और ये शानदार सड़क जुलाना की है जी। वही जुलाना जो आज देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है। अभी तो एक ही वीडियो मिला रिकॉर्ड यार पार हो गया अपना ये बोला ना भगवान सुनता है ना सरकार। तो ये सड़क जिस पर अभी आप देख रहे थे तस्वीर, अब हम गाड़ी में बैठ के अब आपको दिखाते हैं कि सारी पार्टियों के कैंडिडेटों के दफ्तर, बड़े बड़े स्लोगन अब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। दिखाने का मतलब ये कि 10 साल यहाँ पर बीजेपी का शासन रहा, यहाँ पर जेजेपी का विधायक रहा, जेजेपी से बीजेपी का गठबंधन रहा, गठबंधन बाद में सर टूट गया। लेकिन इस सड़क की दुर्गति ऐसी की ऐसी ही है। हमने लोगों से बताया कहें कि 5 महीने पहले भी थे, सड़क ठीक थी, लेकिन गड्ढे थे, उसको बनाने के नाम पे इसको जो है फिर से तोड़ा गया। तोड़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है आचार संहिता लग गई होगी, तो काम जस का तस रोक दिया गया। अब देखिए, हरियाणा जनसेवक पार्टी बलराज कुंडू कार्यालय जुलाना, ये एक दफ्तर हो गया। यहाँ पर हरियाणा जनसेवक पार्टी है इनकी, ये भी एक, ये हालांकि मुझे लगता है यहाँ से ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इनकी मेहम विधानसभा है जो कि रोहतक में पड़ती है, लेकिन इनका दफ्तर यहीं पे है। अब आ जाते हैं जी सबसे बड़ा चेहरा, सबसे जिसकी चर्चा, विनेश फोगाट। देखिए सामने, ये है उनका जुलाना में इसी रोड में कार्यालय, कि उनकी शायद गाड़ी भी यहाँ पर बड़ी मुश्किल से निकलती होगी। यहाँ पर उनकी गाड़ी निकलना मुश्किल है, हालात क्योंकि आप कैमरे पे देख सकते हैं। बड़े सारे नेताओं के यहाँ पे तस्वीरें, बड़ा सा कार्यालय, सैकड़ों लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और उनके सामने की जो सड़क है उसके हाल किस तरह के हैं ये भी आप देख रहे हैं। तो ये आपको मैं जुलाना की एक वो हकीकत, क्योंकि नेताओं से आप ज़्यादा बातचीत करना इस समय कोई मतलब नहीं। आप ज़मीनी हकीकत में जब ग्राउंड ज़ीरो पे उतरते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तब आपको ये सारी हालात वाकिफ़ होते हैं कि कैसे जुलाना जो आज पूरे देश भर में प्रचलित है। देख सकते हैं आप, उधर देखिए जरा, दिखाई बड़ा लंगर चल रहा है, विनेश फोगाट जी के कार्यालय है। हज़ारों लोगों की भीड़, सैकड़ों लोग अंदर होंगे। अभी विनेश जी जो है कन्वेंसिंग में गई, मुझे लगता है कि और अब आगे चलते हैं। आगे अब आपको दूसरा कार्यालय दिखेगा, इसके बाद तीसरा कार्यालय दिखेगा, और ये सिलसिला जो है यूं ही चलता रहेगा, सब कुछ बदलेगा। दरअसल ये रोड और रोड की तस्वीर नहीं बदलने वाली। नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और ये शानदार सड़क जुलाना की है जी। वही जुलाना जो आज देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है। जुलाना इसलिए सुर्खियां बटोर रहा है क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय रेसलर विनेश फोगाट को टिकट दे दिया है। हालात आप देख सकते हैं, और ये वो सड़क है जो जुलाना की सबसे अहम और पूरे जुलाना को नेशनल हाईवे से कनेक्ट करती है। यहाँ पर आने के बाद पहला तो मिशन मेरा था कि मैं विनेश फोगाट से, अमरजीत ढांडा से जो मौजूदा विधायक हैं, उन सब लोगों से बातचीत करूं, लेकिन मुझसे ये देखा नहीं गया कि ये हालात उस जगह के हैं कि जहाँ पर कि सारे पार्टियों के दफ्तर हैं। अभी मैं इस वीडियो में आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाऊंगा। ये बताता है कि हमारे राजनेता कितने गैर जिम्मेदार होते हैं। मैं गैर जिम्मेदार शब्द यूं ही प्रयोग नहीं कर रहा। दरअसल आज़ादी के बाद आज तक मैंने उत्तर प्रदेश चुनाव कवरेज की, गांव-गांव गया, वहाँ भी सेम समस्या कि आज भी बिजली,
सड़क, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, ये जो बुनियादी चीज़ें हैं इसी की जद्दोजहद चल रही है। बड़े बड़े आप लोगों ने नासा, सैटेलाइट, ये सारी चीज़ों में हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन आप देखिए ये हालात, ये इस रोड के हालात हैं। मेरे रिपोर्टिंग करते समय ही इनकी गाड़ी स्लिप हो गई, और ये ऐसे नहीं, दिन भर में हज़ारों लोग यहाँ पर जितने लोग गिरते हैं, बहुत मैक्सिमम यहाँ पे स्लिप होती है गाड़ियाँ, क्योंकि सड़क ही ऐसी है। अब आप उम्मीद किससे करेंगे? यहाँ पर हालात ये कि अगर आप जूते पहन के यहाँ पे चलें, जूते ख़राब हो गए, जूते हमने अपनी गाड़ी पर रख दिए, बाद में स्लीपर निकाली, स्लीपर पहन के ही रिपोर्टिंग करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। दरअसल ये हकीकत ये बता रही है कि जुलाना बात सब लोग विनेश फोगाट की कर रहे हैं, बात सब लोग यहाँ अमरजीत ढांडा की कर रहे हैं, बीजेपी की कर रहे हैं, कांग्रेस की कर रहे हैं, जेजेपी की कर रहे हैं, लेकिन ये इसकी बात कौन कर रहा है? इसको कौन सुधारेगा? किसकी जिम्मेदारी है? यहाँ के मौजूदा विधायक फिर से जो है चुनाव लड़ रहे हैं जेजेपी की टिकट से, उनको यहाँ फिर से मैदान में घर घर जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, लेकिन इस सड़क पे, ये सड़क से करीब 500 मीटर दूर पे ही सारी पार्टियों के कार्यालय हैं, सबकी नज़र पड़ती है। अभी हम आम आदमी पार्टी कार्यालय में गए, वहाँ पर पता चला कि भाई साहब विकास देख लीजिए, ये हो रहा है विकास। दूसरे पार्टी कार्यालय गए, भाई साहब ये हो रहा है विकास। सत्ताधारी पार्टी के पास गए, भाई साहब वही बनवा रहे थे, ये तो विकास कार्य चल रहा है, इस वजह से जी ऐसा हो गया। लेकिन थोड़ी सी बारिश के बाद में हालात ये है कि एक आदमी यहाँ पर किस तरह से निकल रहा है, और उसकी ज़िंदगी जो है, अगर गाड़ी स्लिप हो जाए, चोट लग जाए, और अब तमाम लोग आपके सामने, एक मेरे रिपोर्टिंग करते करते, बातचीत करते करते, ये बच्चा जो है अपनी स्कूटी लेके आया और यहाँ पर गिर गया। क्या नाम है बेटा आपका? है मंजीत। मंजीत, कहाँ रहते हो? जुलाना। जुलाना आजकल पूरे देश में बड़ा चर्चित हो गया, क्यों पता है आपको? जुलाना से कौन चुनाव लड़ रहा है? बीजेपी और कांग्रेस। कौन है कांग्रेस से? कांग्रेस से समझ गए। विनेश फोगाट को जानते हो? नहीं जानते। ये सड़क कब से ऐसी पड़ी है? कम से कम 2-2.5 महीने। ऐसी पड़ी है। यहाँ बारिश में पानी भर जाता होगा, निकलना मुश्किल है, यस। और सभी नेता यहाँ से निकलते हैं। हाँ। कोई इसके बारे में बात करता है? ना। कोई नहीं बात करता। आप कहाँ जुलाना में यहाँ कहाँ रहते हो? याडे 4 वार्ड में। 4 बाग में। तो ये इसका जिम्मेदार कौन है? क्या लगता है बेटा तुमको? तुम तो अभी छोटे हो, लेकिन मैं तुमसे ऐसी कि तुमको क्या लगता है कि इसको बनवाना चाहिए कि नहीं बनवाना चाहिए? बनवाना चाहिए। कौन बनवाएगा? जो इलेक्शन लड़ रहे हो ये बनवाएंगे। हाँ, जो जीतेगा, जो विधायक होगा ना, वो तो बनवाएगा, लेकिन कोई नहीं बनवाता। विकास नहीं होता। ना। होता है विकास? गांव में कुछ होता है विकास काम? ये भी नहीं होता इतना। नहीं होता। ये ऐसी पड़ी हुई सड़क। हाँ। इसके पहले सही थी क्या? तोड़ी गई है? क्या थी? ये तोड़ी गई है। तोड़ी गई है फिर से? अच्छा। अब आप अभी गिर गए थे यहीं पे? हाँ। स्लिप होके? हाँ। देखिए ये बच्चा है, ये अभी बता रहा है कि यहाँ पर इस तरह से हालात हैं, 2.5-3 महीने से सड़क ऐसी ही पड़ी हुई है और कोई इसका सुनने वाला नहीं है। सारे पार्टियों के दफ्तर इसी तरफ है, एक लाइन से बने हुए हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी का मिलेगा, फिर जेजेपी का मिलेगा, उसके बाद कांग्रेस का मिलेगा, उसके बाद इनेलो का मिलेगा, बीजेपी का मिलेगा, सारी बड़ी पार्टियों के कार्यालय है। लेकिन ये रोड 2.5 महीने से जस की तस पड़ी हुई है। कितने लोग इसमें गिरे, मेरे रिपोर्टिंग करते करते एक लड़का गिर गया जिससे अभी हमने बात करी, और यही हालात है हर जगह के। आज भी बुनियादी चीज़ों पर संघर्ष किया जा रहा है। जो नेता हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। चुनावी माहौल आता है, बड़े बड़े पंडाल लग जाते हैं, खाने पीने की व्यवस्थाएं कर दी जाती, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आता है सारे शटर बंद हो जाते हैं, फिर कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन अगर जिम्मेदार एक नेता होगा या जिम्मेदार नागरिक, उसकी ये सबसे पहला दायित्व तो है कि इस तरह के हालात ना दिखाई दे। आखिर कब तक कैमरे में इसी तरह की तस्वीरें कैद होती रहेंगी और हम इसी तरह इस बदहाली की रिपोर्ट आपको दिखाते रहेंगे, और इसका भी फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब सब समझ गए हैं कि वोट कैसे लेना है, बरगलाना कैसे है, कैसे जो है जनता को एक दिलासा देना है और भोली भाली जनता को उसमें फांसना है। अब मैनिफेस्टो केवल ये रह गया है, विकास का मैनिफेस्टो दम तोड़ चुका है।
बैठ जाओ